सो हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं पर ये मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें किसी ना किसी तरीके की ऑनलाइन अर्निंग्स की ज़रूरत है। एंड येस, यू आर डेफिनेटली ऑन द राइट पाथ। अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो डेफिनेटली तुम्हें एक ऐसी ऑनलाइन स्किल के बारे में पता चल जाएगा जिसकी वजह से मैंने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू, सिर्फ और सिर्फ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। अगर मैं तुम्हें अपना डैशबोर्ड दिखा दूँ अपने प्लेटफॉर्म का, वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जिसके अंदर मैं एफिलिएट करता हूँ, तो तुम देख सकते हो कि 75,115 रुपीज़ की मैंने अर्निंग्स की हुई है सिर्फ और सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम के थ्रू। और ये मेरा लाइव डैशबोर्ड है। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें रिफ्रेश करके बता देता हूँ जैसे, तो यहाँ पर 75,115 रुपीज़ मैंने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है। ठीक है, तो थोड़े से की पॉइंट्स है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। इस वीडियो को डेफिनेटली, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है और इस वीडियो को उन्हें वही लोग देखें, वही लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा जो कहीं ना कहीं पर ऑनलाइन काम करने के लिए तैयार है। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो किसी ना किसी तरीके की फ्री इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस के लिए आए हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि फ्री इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस काम नहीं करते, डेफिनेटली वहाँ से भी लोग डेफिनेटली पैसा जनरेट करते हैं, लेकिन ये एक फ्री इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस नहीं है। और आई कैन अश्योर यू दिस, अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे तो डेफिनेटली एंड ऑफ द वीडियो में जाके तुमको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ समझ आ जाएगा। और कहीं ना कहीं पर अगर तुम मेरी मेंटोरशिप लेके चलोगे, अगर तुम पूरा वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली आने वाले 2 से 3 महीने के पास तुम भी अपनी जेब अच्छे खासे पैसों से भर सकते हो। आई कैन अश्योर यू दिस। सो लेट्स गेट इनटू माय स्क्रीन। सो अगर बहुत सारे लोगों को जैसे मेरा नाम, मेरे बारे में नहीं पता होगा, तो लेट मी गिव यू माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सक्षम महाजन। आई एम अ सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट एंड एफिलिएट मार्केटर वर्किंग इन डिफरेंट एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स। सो माई आई एम स्पेशलाइज्ड इन सेल्स दैट हेल्प्स माई टारगेट ऑडियंस टू अर्न मनी ऑनलाइन थ्रू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, और साथ ही साथ में व्हाट्सएप के थ्रू भी एंड लिंक्डइन। सॉरी, आई फॉरगॉट टू राइट इट हियर। एंड द मेन गोल एंड द मेन सेटअप दैट I will provide you through this setup is this, that through my mentorship people will understand the concept and right strategy for earning money online in a very short span of time. So I'll show you that how affiliate marketings work. So what is affiliate marketing right now? Okay, so affiliate marketing is a business model where you can earn commission by promoting other people's product which is made through your affiliate link. So basically affiliate marketing क्या होता है? affiliate marketing एक ऐसी business skill होती है जहां पर हम पैसे earn कर सकते हैं in the form of commission किसी एक थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को सेल करके। अब वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी इंसान हो सकता है। उस इंसान का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा, अगर हम उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे आगे जाके तो उस सेलिंग के, उस प्रमोशन के हमको पैसे मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इस चीज का फायदा होता है कि हमें खुद का प्रोडक्ट नहीं बनाना पड़ता है। एफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल्सो नोन एज पे फॉर परफॉर्मेंस। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग का जो दूसरा नाम है ना, इस बिजनेस का दूसरा नाम, इस स्किल का दूसरा नाम है पे फॉर परफॉर्मेंस। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जितनी भी चीजें वर्क करती है ना, वो सारी ऑनलाइन काम करेंगी। तुम जितना भी काम करोगे ऑनलाइन काम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर पे फॉर परफॉर्मेंस इसको इसीलिए बोलते हैं कि तुम जितना ज्यादा यहाँ पर काम करोगे उतनी ही ज्यादा तुम्हारी पे होगी। और पे का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर तुम्हारे जितना ज्यादा तुम काम करोगे उतनी ही ज्यादा तुम्हारी इनकम होगी। यहाँ पर पे नहीं होती है कि तुम अगर महीना काम करोगे तो महीने के बाद, जैसे तुम अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो तो जैसे तुम्हारी पे एक फिक्स होती है कि यार हाँ, इतने इस महीने के बाद तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं पर तुम्हें रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस का ये मतलब होता है कि अगर तुम काम कर रहे हो तो अगर तुम बीच में ब्रेक ले लेते हो, 1-2 दिन के लिए छुट्टी ले लेते हो, तो कहीं ना कहीं पर जो तुम्हारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं या फिर जो तुम्हारे बॉस है, वो कहीं ना कहीं पर तुम्हारी जो फाइनल अमाउंट होगा, जो तुम्हारी पे होगी, उसके अंदर से तुम्हारे उस डे को डिडक्ट कर देंगे। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर तुम ऑन अ डेली बेसिस जितना काम करोगे, एंड ऑफ द डे में जाके तुमको उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। सिंपल एज दैट। थर्ड पॉइंट ये है, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, फॉलोइंग एंड इन्फ्लुएंस इन एनी ऑफ द सोशल मीडिया चैनल्स, यू कैन मेक इट अ सोर्स ऑफ योर इनकम थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारे 1 से लेके 2000 तक फॉलोअर्स है, ठीक है। मैं मिनिमम केस लेके चल रहा हूँ यहाँ पर कि अगर तुम्हारे 1 से 2000 लेके फॉलोअर्स है या फिर तुम्हारे 500 से 600 फॉलोअर्स है, तो तुम डेफिनेटली एफिलिएट मार्केटिंग को वहां पर यूज कर सकते हो, अपने उन फॉलोअर्स के साथ कंबाइन कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम आने वाले टाइम के अंदर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। और वो कैसी चीजें वर्कआउट करेंगी वो आने वाले टाइम के अंदर मैं तुम्हें डेफिनेटली बता दूंगा, ठीक है।
Here you don't need to create a product to make money. You can earn an income simply by promoting someone else's product as an affiliate marketer. ये पॉइंट मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर क्या होगा कि तुम्हें खुद का प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो शुरुआत के अंदर क्या लोगों को कन्फ्यूजन कहाँ पर आती है, लोगों को दिक्कत कहाँ पर आती है, जिसकी वजह से वो पैसे नहीं कमा पाते हैं। सिंपल सी बात होती है यार, लोगों के पास ना कोई भी स्किल नहीं होती है। स्किल का मतलब ये होता है कि लोगों को ना पता ही नहीं होता है कि हम क्या ऐसा काम करें जिसकी वजह से कोई लोग हमको पैसे देंगे, ऑनलाइन हम क्या काम करें जिसकी वजह से हमारे पास पैसे आए। लोगों के पास इतनी ज़्यादा वैल्यू ही नहीं होती, नॉलेज ही नहीं होती जिसकी वजह से कोई अपना वो प्रोडक्ट बना सके। तो उस जगह पे एफिलिएट मार्केटिंग तुम्हारा मदद कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम खुद का प्रोडक्ट नहीं बना सकते तो तुम किसी और की मेंटोरशिप लेके उनका प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, राइट? अगर तुम उनका प्रोडक्ट सेल करोगे तो उनको भी फायदा होगा और उस बेचने का तुमको वो कमीशन दे देते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग ऐसे वर्क करती है। Fifth point, when it comes to affiliate marketing, the Amazon affiliate program is a popular choice because of the size and the authority of the brand in the online shopping space. In fact, it is very likely that many affiliate marketers begin their journey as an Amazon affiliate marketer. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें यहाँ पर एक अच्छे खासे एग्जाम्पल के साथ मैं तुम्हें यहाँ पर ये पॉइंट समझाता हूँ। तुमने अमेजोन का नाम सुना होगा, तुमने फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा, राइट? अब अमेजोन और फ्लिपकार्ट ना, अब लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अमेजोन का जैसे सीईओ थे वो जेफ बेजोस थे, राइट? तो अमेजोन सिर्फ एक वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे अमेजोन, अब यहाँ पर ये नहीं है कि अमेजोन के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे जेफ बेजोस ने बनाए हुए हैं या फिर उनके प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा नहीं होता है। अमेजोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स आते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को रखते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स के लिंक डालते हैं। जब लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं उनको उनका कमीशन चला जाता है, राइट? तो यहाँ पर ये चीज़ होती है कि जो बहुत सारे बिगिनर होते हैं ना, या फिर जो बहुत सारे एडवांस लेवल के एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं, वो अपने आप को अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर लिंक करवा लेते हैं, फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्लेटफॉर्म के अंदर अपने आप को लिंक करवा लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पर एक चीज़ देखी होगी, जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, तुमने कभी भी देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई फिटनेस की नीश आ जाती है या फिर कोई हेल्थ रिलेटेड आ जाते हैं, तो बहुत सारे जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर गौरव तनेजा की बात करता हूँ जिनका फ्लाइंग बीच चैनल है, ठीक है? तो बहुत बार वो देखा है कि वो एक चीज़ बोलते हैं कि माई प्रोटीन की सेल आ गई है, तो तुम वहाँ पर जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके तुम खरीद सकते हो। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर तुम उनके लिंक के थ्रू उस प्रोडक्ट को परचेज करोगे तो गौरव तनेजा को थोड़ा सा कमीशन चला जाता है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि गौरव तनेजा ने माई प्रोटीन का वे प्रोटीन बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है, बस उन्होंने अपने आप को एनरोल कराया हुआ है वहां पर। गौरव तनेजा की प्रेजेंस सोशल मीडिया के ऊपर इतनी ज्यादा है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल गौरव तनेजा को अभी इस टाइम पे 5 मिलियन लोग फॉलो करते हैं यूट्यूब के ऊपर, राइट? तो अगर वो डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे देंगे कि यहाँ पर तुम इस चीज को खरीद सकते हो, तो कोई ना कोई तो लोग होंगे ना जो वहां पर जाके उसको खरीदेंगे, और जब वो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे गौरव तनेजा को उनको कमीशन मिल जाएगा थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग। सो एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि जब किसी और के प्रोडक्ट को हम बेचते हैं, उस बेचने के ऊपर हमको हमारा कमीशन मिल जाता है। इस तरीके से हम पैसे कमा सकते हैं बिगिनिंग के अंदर। अब स्कोप एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग देखो क्या होता है कि एट प्रेजेंट ना एफिलिएट मार्केटिंग कंट्रीब्यूट्स 20% ऑफ द टोटल ऑनलाइन सेल्स, ठीक है? आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि दुनिया के अंदर ना जितने भी ऑनलाइन सेल्स बिजनेस हो रहे हैं ना, 20% आउट ऑफ 100% एफिलिएट मार्केटिंग उनके अंदर कंट्रीब्यूशन दे रहा है अपना। इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 100% एफिलिएट मार्केटिंग का 20% रोल है व्हेन इट कम्स टू सेल्स। अब सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमेजॉन हैज ग्रोन बिकॉज ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। देखो आज के टाइम पे अमेजॉन का जो बूमिंग रेट है ना, जिस रेट के ऊपर अमेजॉन काम कर रहा है, जिस रेट के ऊपर अमेजॉन की ग्रोथ हो रही है, तो वो सब पॉसिबल हो पाया था एफिलिएट की वजह से। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें भी पहले भी बताया कि अमेजॉन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है। जेफ बेजोस के सारे प्रोडक्ट्स नहीं है, वहाँ पर एफिलिएट मार्केटर्स आते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स बताते हैं, लोग उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, जिसकी वजह से अमेजॉन के जो क्रिएटर्स हैं उनको थोड़ा सा कमीशन चला जाता है, बाकी कमीशन एफिलिएट मार्केटर्स को चला जाता है। तो अमेजॉन का ग्रोथ इसी वजह से, एफिलिएट कंसेप्ट की वजह से अमेजॉन की इतनी ज़्यादा बूमिंग रेट पे ग्रोथ हुई थी।
थर्ड पॉइंट ये है कि वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड दिस इमेंस ग्रोथ इज द बूमिंग स्टार्टअप कल्चर इन इंडिया. अकॉर्डिंग टू अ recent NESCOM report, India is the third largest startup ecosystem in the world and also the fastest growing. Indian startups find affiliate marketing a more reliable because commission are given out only when sales are registered or leads are generated. देखो यहाँ पर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट नेस्कॉम की रिपोर्ट की तरफ से क्या हुआ था कि जो इंडिया है ना वो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम आता है जहां पर सबसे ज़्यादा स्टार्टअप होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है. और जो इंडियन स्टार्टअप्स होती है ना वो एफिलिएट मार्केटिंग को ना थोड़ा सा एक रिलायबल ऑप्शन मानते हैं, एक रिलायबल सोर्स मानते हैं अर्निंग्स का. क्यों? क्योंकि जहाँ पर ये जो मनी का पे आउट का सिस्टम होता है ना, कमीशन जनरेट करने का सिस्टम होता है ना, वो बहुत रिलायबल है, बहुत यार कंफर्टेबल है, बहुत ड्यूरेबल है, जिसकी वजह से ना एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है व्हेन इट कम्स टू योर स्टार्टअप करियर. सो अगर मैं फोर्थ पॉइंट की यहाँ पर बात करूँ तो प्रमोशन थ्रू यूट्यूबर्स एंड इंक्लूड एफिलिएट मार्केटिंग. देखो यार, अगर तुम इस पॉइंट को समझ गए ना तो डेफिनेटली एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है. और ये पॉइंट एक ऐसा है, अगर तुम यूट्यूब को फॉलो करते होगे बहुत ज़्यादा, अगर तुम यूट्यूब के वीडियोस देखते होंगे बहुत ज़्यादा, जो एक ऑब्वियसली बात है जो तुम देखते ही होंगे, राइट. अगर तुम आज के टाइम पे यूट्यूब का कोई भी क्रिएटर ले लो ना, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिनकी बहुत अच्छी खासी फॉलोइंग है. लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे मुंबई का निखिल है, गौरव तनेजा है, साकेत गोखले, बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब के ऊपर जिनका अच्छा खासा नाम है. तो हमेशा उनको प्रमोशंस दी जाती हैं. और उन प्रमोशंस का क्या मतलब होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो हमेशा तुम्हें बोलते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, लिंक में जाके परचेज कर सकते हो. अब कहीं ना कहीं पर तुम्हारे दिमाग में ये होता है कि यार नहीं, आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सनैलिटी, मैं इस इंसान के उस लिंक के ऊपर जाके क्लिक करके मैं वो प्रोडक्ट खरीदता हूँ, राइट. जब तुम उनके लिंक के ऊपर जाके प्रोडक्ट खरीदते हो ना, तो जिस क्रिएटर ने वो लिंक डाला होता है, कंपनी उसको थोड़ा सा कमीशन दे देती है. इसका क्या मतलब है कि उनको खुद का प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं थी, प्रोडक्ट किसी और का था, खरीदा किसी और ने. सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो एफिलिएट मार्केटिंग का बीच में जिसने अपने आप को एनरोल करवाया हुआ था उस कंपनी के साथ, उसने जब वो लिंक डाला और जब लोगों ने वहाँ से खरीदा, उसको उसका कमीशन मिल गया. सिंपल सा मतलब, उसको प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं थी पर फिर भी उसने पैसा कमाया बिकॉज उसके पास ऑडियंस इतनी थी. तो प्रमोशन थ्रू यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स एक अच्छा खासा एफिलिएट मार्केटिंग को ग्रो दे रहा है. एफिलिएट मार्केटिंग अच्छा खासा एक मिक्सअप हो रहा है यूट्यूब के साथ आज के टाइम पे. अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे हुआ था ये नेस्कॉम के थ्रू भी, तो ये पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा हो गया है. तो यही चीज़ है कि एफिलिएट मार्केटिंग अगर देखा जाए तो एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है अगर तुम बिगिनिंग के अंदर अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, अगर तुम एक अपना इनकम सोर्स बनाना चाहते हो. सो हाउ टू सेलेक्ट राइट प्रोडक्ट टू गेट स्टार्टेड. अब यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी तो तुम्हें प्रोडक्ट तो चूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि इस पूरी दुनिया के अंदर अगर तुम इंडिया के अंदर रह रहे हो तो स्पेशली इंडियन से ये वीडियो देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं पर तुम्हें प्रोडक्ट एक अच्छा चूज करना पड़ेगा जिसकी वजह से तुम आने वाले टाइम के अंदर जब तुम अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो. अब देखो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट बहुत सारे, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फ़ोन की बात करता हूँ, ये मेरा फ़ोन है तो ये भी एक प्रोडक्ट है. अगर मैं माउस की बात करता हूँ तो ये भी एक प्रोडक्ट है. अगर मैं इस वाटर बॉटल की बात करता हूँ तो ये भी एक प्रोडक्ट है, राइट. लेकिन अगर तुम क्या अपने लिए प्रोडक्ट चूज करोगे, अब तुम हर कोई प्रोडक्ट तो नहीं ना बेच सकते हो बिगिनिंग के अंदर, तो तुम्हें ऐसा क्या प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा जिसकी वजह से तुम्हारी अच्छी खासी अर्निंग्स हो, ठीक है. अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना. प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड इनटू मेजरली 2 कैटेगरीज. प्रोडक्ट जो होता है वो 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रोडक्ट्स. फिजिकल प्रोडक्ट्स मींस products which can be touched, built with some material and has a height. Let's say for example physical products एक ऐसे, ये फर्स्ट कैटेगरी है प्रोडक्ट्स की. अब लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस फोन इज अ फिजिकल प्रोडक्ट. इस फोन को मैं टच कर सकता हूँ, इसको किसी ने बनाया है जिसको मैं अपनी आंखों के सामने देख सकता हूँ, इसको मैं अपने हाथ के अंदर फील कर सकता हूँ. ये एक फिजिकल प्रोडक्ट होता है, ठीक है. अगर मैं बात करूँ तो डिजिटल प्रोडक्ट्स की यहाँ पर बात करें तो इट्स अ काइंड ऑफ वर्चुअल प्रोडक्ट दैट गिव्स फैसिलिटी टू यूजर्स व्हिच कैन बी डाउनलोडेड और सब्सक्राइब इमीडिएटली आफ्टर परचेज. अब डिजिटल प्रोडक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे तुम्हें कहीं ना कहीं पर ऑनलाइन कोर्सेज मिलते हैं. अगर तो मैं सिर्फ एक ऑनलाइन कोर्सेज के एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, ऑनलाइन कोर्सेज ही सिर्फ और सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है. अब क्या होता है कि तुम कहीं भी ऑनलाइन या फिर यूट्यूब के ऊपर तुम्हें कभी भी कोर्स दिख रहा है कि यार कि मतलब जैसे कुकिंग का कोर्स दिख रहा है, किसी भी चीज़ का कोर्स दिख रहा है, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है.
तो जो ऑनलाइन चीज़ें तुमको दिखती हैं ना, कि लेट्स से फॉर एग्जांपल जो तुम्हें ऑनलाइन कोर्सेज दिखते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स दिखते हैं, ऑनलाइन वो चीज़ें दिखती हैं कि जिनको हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, उनको ऑनलाइन ही यूज़ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं पर इंटरनेट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा उनको यूज़ करने के लिए, वो डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब वाई डिजिटल प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट्स। अब बात यहाँ पर आती है कि हम डिजिटल प्रोडक्ट्स ही क्यों चूज करें, हम फिजिकल प्रोडक्ट्स को क्यों चूज ना करें। सिंपल फैक्ट है यार, इंस्टेंट डिलीवरी। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ कि मैं फ्रॉम माय बिलोंगिंग्स मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ, ठीक है, बट मैं अपनी स्टडीज परस्यू कर रहा हूँ हरियाणा से। ठीक है, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, मैंने एक ऐसा ये अपना फोन है, एक मैंने इसको एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, ये मैंने प्रोडक्शन की है इस फ़ोन की, ये मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है, मैंने इसका नाम XYZ कुछ और रख दिया है। ठीक है, अब ये मेरा प्रोडक्ट है, अब ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है, राइट। अगर अब मैं इस प्रोडक्ट को बेचना चाहता हूँ तो मैं कहाँ पर बेचूंगा, एक बहुत लिमिटेड एरिया के अंदर इसको बेच सकता हूँ। अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, जैसे मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेज के अंदर बेच सकता हूँ, या तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर मेरी टीम अच्छी खासी बन सकती है आने वाले टाइम के अंदर, तो मैं आसपास के एरिया जितने होंगे वहां पर जाके इस प्रोडक्ट को बेच सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे को लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस चाहिए तो कहीं ना कहीं पर मेरे को इस प्रोडक्ट को बहुत सारे लोगों के पास पहुंचाना पड़ेगा, जो मैं फिजिकली तो नहीं पहुंचा सकता, जहां पर मेरे को डिजिटली रोल प्ले करना ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इंस्टेंट डिलीवरी का एक फैक्टर आता है, जिसकी वजह से हमको डिजिटल प्रोडक्ट्स को प्रेफर करना चाहिए, ना कि फिजिकल प्रोडक्ट्स को। क्यों? क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर अब मेरे को ये प्रोडक्ट है, अगर कहीं ना कहीं पर एक तमिलनाडु का बच्चा है जो फेसबुक के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर इस फोन की एड देख लेता है, राइट। अब क्या होगा, अगर वो लड़का इंटरेस्टेड है, लड़की इंटरेस्टेड है इस फोन को बाय करने के लिए, तो मैं उसको डिलीवर कैसे करूंगा। इंस्टेंट डिलीवरी तो नहीं ना हो पाएगी, पहले मेरे को उसका एड्रेस लेना पड़ेगा, उसको कुरियर करना जाना पड़ेगा, मिनिमम टू मिनिमम हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम लगेगा, उसके बाद मैं उसको डिलीवर कर पाऊंगा। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर मेरे पास एक कोर्स है, मैं उसको इंस्टेंट डिलीवर कर सकता हूँ थ्रू इंटरनेट। अब लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर एक मेरे पास कोर्स है, तो मैं उस कोर्स का लिंक कॉपी करके, चाहे वो इंसान अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे जहां मर्जी हो, तमिलनाडु में हो, कन्याकुमारी में हो, जहां पर भी हो, मैं उस इंसान को व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू वो लिंक सेंड कर सकता हूं, जिसकी वजह से उसको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो हम एक फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट है नो शिपिंग ओवरहेड। शिपिंग ओवरहेड का ये मतलब होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर एक वही मैं तमिलनाडु वाला एग्जांपल लेके चलता हूँ, अगर तुम्हें इस फिजिकल प्रोडक्ट को तमिलनाडु भेजना है, राइट, तो जितना भी शिपिंग कॉस्ट आएगा वो सारा तुम्हारे ऊपर आएगा। कुरियर का जितना खर्चा आएगा वो तुम्हें देना पड़ेगा, तुमको यहाँ से लेके पोस्ट ऑफिस तक जाना पड़ेगा, बाइक का तुम्हारा जो पेट्रोल का खर्चा होगा वो तुम्हारा होगा। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हें कोर्स सेंड करना है तो तुमको सिर्फ और सिर्फ एक इंटरनेट की जरूरत है, जो बहुत एक रिलायबल ऑप्शन है। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे होगे तो कहीं ना कहीं पर तुम इंटरनेट का ही यूज ले रहे हो, राइट। हाई प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन ये होते हैं कि फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर जो प्रॉफिट होता है ना, जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना, जो कमीशन जनरेट होता है, उसका कमीशन रेट बहुत ज़्यादा कम होता है। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर तुम कोई भी कोर्स लोगे अगर, तो उसके ऊपर तुम्हें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा और ह्यूज टारगेट ऑडियंस। मैंने यहाँ पर ये पहले भी बोला था कि अगर तुम एक फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक फ़ोन है, तो एक बहुत लिमिटेड ऑडियंस है, तुम इसको बहुत एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही सेल कर सकते हो, आसपास के लोगों को ही सेल कर सकते हो, आसपास के एरिया में ही सेल कर सकते हो। लेकिन अगर तुम एक डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रहे हो, अगर तुम अपने आप को डिजिटली लेके जा रहे हो, तो वहाँ पर तुम अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर द वर्ल्ड बेच सकते हो। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अब तुम्हें ये चीज़ समझ आ गई होगी कि डिजिटल प्रोडक्ट्स को क्यों प्रेफरेंस देनी है। टाइप्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब जैसे मैंने पहले कहा था, जैसे मैं कोर्सेज की बहुत ज़्यादा एग्जांपल ले रहा था, राइट, तो मैंने ये चीज़ कही थी कि सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज नहीं होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर। डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारे सेगमेंट आते हैं। सेगमेंट का मतलब होता है बहुत सारी नीशीज आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसके अंदर डिजिटल प्रोडक्ट्स बहुत सारे होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सम ऑफ द प्रॉफिटेबल नीशीज आर हेल्थ, फिटनेस एंड वेट लॉस, मेक मनी ऑनलाइन, MMO एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम अगर ऑनलाइन देखते होंगे तो कहीं ना कहीं पर तुम्हें जो बहुत सारे फिटनेस लोग होते हैं वो तुम्हें ये चीज़ बेच रहे होते हैं कि मेरा हेल्थ फिटनेस का, मेरा हेल्थ का कोर्स ले लो। यहाँ के क्या कहते हैं, अगर तुम एक इंसान की एक बॉडी देख रहे हो, फिजिक देख रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो कहीं ना कहीं पर अगर तुम उसका यूट्यूब देखोगे, इंस्टाग्राम देखोगे, वो कहीं ना कहीं पर तुम्हें अपना प्रोडक्ट ज़रूर बेचने की कोशिश करेगा। और वो हेल्थ रिलेटेड क्या होगा, वो तुम्हें डाइट प्लान बेच रहे होंगे। जैसे रिसेंटली मैं ये चीज़ सर्वे कर रहा था, अपने खुद से मैंने किया था कि इंस्टाग्राम के ऊपर अगर तुम फिटनेस वाले लोगों को ज़्यादा फॉलो कर रहे होगे ना,
तो तुम्हारी फीड के अंदर तुम्हें बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें डाइट प्लान्स बेचने की कोशिश करेंगे। 300 रुपये का डाइट प्लान ले लो, हमें अपना नंबर सेंड करो, हमें अपना वेट सेंड करो, अपनी हाइट सेंड करो इंस्टाग्राम के ऊपर, हम आपको 300 रुपये में आपका फैट लॉस के लिए आपको डाइट प्लान देंगे। तो ये हेल्थ नीश आ गई, ठीक है। फिटनेस एंड वेट लॉस आ गया कि बहुत सारे लोग अपना वे प्रोटीन बेचते हैं, अपने फैट बर्नर्स बेचते हैं कि तुम्हें अपना फैट बर्न करने के लिए तुम हमारा ये वाला प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, अपने मसल्स गेन करने के लिए तुम ये वाला वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे हेल्थ फिटनेस एंड वेट लॉस की ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। अब डिजिटली प्रोडक्ट्स ये क्यों वर्क करते हैं, तो ये फिजिकल प्रोडक्ट्स फिटनेस और जैसे वे प्रोटीन है, फैट बर्नर वगैरह है, तो ये सारे फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर इसीलिए आते हैं क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिजिटली काम कर रही है, इंस्टाग्राम के ऊपर काम कर रही है। लोग तुम्हें इंस्टाग्राम के ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगे, लोग तुम्हें यूट्यूब के ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगे, तुम लोगों के प्रोडक्ट्स को इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर देख रहे हो, जिसकी वजह से वो सारा डिजिटल सेगमेंट के अंदर एनरोल हो रहा है। सेल्फ इंप्रूवमेंट, बहुत सारे जैसे तुम संदीप माहेश्वरी देखोगे, राहुल भटनागर देखोगे, इनके कहीं ना कहीं बस सेल्फ इंप्रूवमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, राइट। कि तुम कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे ग्रो कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी कैसे ग्रो कर सकते हो, तो वो जितने भी सारे कोर्सेज होंगे वो सारे सेल्फ इंप्रूवमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस नीश के अंदर मैं काम करता हूँ वो है मेक मनी ऑनलाइन। ये एक ऐसी नीश है डिजिटल प्रोडक्ट्स की जहाँ पर दो चीज़ें सिखाई जाती हैं, दो चीज़ें, तुम दोनों का कम्बिनेशन है। अगर जैसे हेल्थ है तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ है, अगर तुम हेल्थ का कोई कोर्स ले रहे हो तो तुम अगर उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करोगे तो वो तुम्हें फिजिकली अपने रिजल्ट्स ला के देगी, तुम्हारे हेल्थ के अंदर रिजल्ट्स ला के देगी। लेकिन मेक मनी ऑनलाइन एक ऐसे होती है कि अगर तुम कोई भी कोर्स खरीदते हो MMO नीश का, जहाँ पर तुम्हें कोई भी एक स्किल सिखाई जाती है, पर्टिकुलर एक स्किल सिखाई जाती है, तो वहाँ पर क्या होगा कि उस स्किल के सीखने के बाद जब तुम्हें वो स्किल आ जाएगी तो तुम अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो, तुम अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। तो मेरी नीश MMO नीश है और इसी नीश के ऊपर हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की अगर बात करें, देखो जैसे अगर जितनी भी सॉफ्टवेयर है ना, आज के टाइम पे जितने भी सॉफ्टवेयर्स काम कर रहे हैं ना, जितने भी ऑनलाइन अगर तुम देख सकते हो, जितने भी सॉफ्टवेयर है, मीशो है, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, तो ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, $1 ट्रिलियन। तुम सोच सकते हो कि कितना बड़ा अमाउंट है, कैलकुलेटर के ऊपर भी कैलकुलेट करने जाओगे तो कैलकुलेट की भी बुरी हालत हो जाएगी, इतना बड़ा अमाउंट है। सेकंड कैटेगरी आती है ई लर्निंग की। ई लर्निंग प्रोडक्ट्स MMO नीश के अंदर बिलोंग करते हैं। ई लर्निंग के मैं तुम्हें फिर से बताना चाहूँगा कि ई लर्निंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो MMO नीश के अंदर बिलोंग करते हैं, जो मेरी नीश है, जिसके थ्रू मैंने रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है आज तक। और ये $250 बिलियन इंडस्ट्री है। अगर $1 ट्रिलियन के कंपैरिजन में देखी जाए तो तुम देख सकते हो कि अच्छा खासा कंपटीशन दे रही है। थर्ड इंडस्ट्री आती है गेमिंग इंडस्ट्री एंड फोर्थ इंडस्ट्री आती है एप्स। जितने भी सारे एप्स और गेमिंग इंडस्ट्री, जैसे जितने भी ज़्यादा गेम्स होते हैं, PUBG वगैरह, इसकी वगैरह की स्ट्रीमिंग्स होती हैं, ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे कि व्हाट आवर प्रोडक्ट इज। अब ऐसा हमारा क्या प्रोडक्ट है, हमारा डिजिटल प्रोडक्ट ऐसा क्या है जिसके थ्रू हम अर्निंग कर सकते हैं। एंड माय प्रोडक्ट नेम इज लीडसक। अब लीडसक बेसिकली है क्या, सो अंडरस्टैंड दिस। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब यहाँ पर अगर हमारे प्रोडक्ट की बात करें तो व्हाट आवर प्रोडक्ट इज लीडसक। ओके, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन ऑनलाइन बिजनेस इज ऑर्गेनिक लीड जनरेशन एंड दिस ऑल अबाउट इज। तुम कहीं पर भी अगर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होंगे ना, किसी भी तरीके का ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होंगे, ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का क्या मतलब होता है? सबसे पहले एक लीड का क्या मतलब होता है? लीड का ये मतलब होता है कि कोई एक ऐसा इंसान जो तुमको तुम्हारे बिजनेस के लिए पूछने के लिए आ रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल जब तुम एक फिजिकल प्रोडक्ट बेच रही हो तो तुम्हें सामने इंसान दिख रहा है, तुम्हें कहीं ना कहीं पर पता है कि यार ये इंसान मुझे अप्रोच कर सकता है। और अप्रोच कराने का क्या तरीका है? लेट्स से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है या फिर तुम्हारे नोन में कोई टीम है तुम्हारी,
तुम माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की, और कहीं ना कहीं पर चांसेस बढ़ जाते हैं कि लोग तुम्हें डेफिनेटली रीच आउट करेंगे कि हाँ ब्रदर ये तुम्हारा क्या प्रोडक्ट है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन बिजनेस तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें पता नहीं चलता है कि यार लोग हमें मैसेज क्यों करेंगे, लोग हमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्यों पूछेंगे। अब लीड जनरेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट करवाना, वो कैसे होता है, वो दो तरीकों से होता है। पहला होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है कि जहां पर हम विदाउट एनी एड्स, विदाउट पैसा पे किए हुए हम लोगों को बुलाते हैं अपने पास, लोग हमें मैसेज करते हैं, लोग हमें खुद ब खुद रीच आउट करते हैं। और दूसरा तरीका होता है इनऑर्गेनिक, जहां पर हम एड्स का यूज करते हैं, ठीक है, जहां पर हमें बार बार इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक को पैसे पे करने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े या फिर ज़्यादा भी तुम कर सकते हो, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम और फेसबुक हमें लोग ला के देता है हमारे बिजनेस के लिए, राइट। लेकिन अब बात ये होती है कि बिगेस्ट चैलेंज ये आता है किसी भी एक ऑनलाइन बिजनेस के अंदर कि ऑर्गेनिक लीड जनरेशन करना किसी को भी नहीं आता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विदाउट एनी एड्स, ज़्यादा पैसा खर्चे हुए लोग हमें कैसे रीच आउट करेंगे। सो लीड्स आर्क इज ऑल अबाउट, तुम लीड्स आर्क के नाम के अंदर ही देख सकते हो, लीड्स इसका मतलब है कि यहाँ पर तुम्हें ऑर्गेनिक लीड जनरेशन सिखाया जाएगा, ठीक है। Leadsark is an affiliate making money online platform which can help you to generate 15 to 20 quality leads organically by using Facebook and Instagram. Leadsark एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा एफिलिएट का मेकिंग मनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो तुम्हें 15 से 20 क्वालिटी पीपल, क्वालिटी लीड्स ला के देगा ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली मतलब विदाउट एनी पैसा खर्चा किए हुए, एक्स्ट्रा पैसा खर्चा किए हुए, तुम्हें एक बारी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लीड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद तुम्हें उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लीड्स का ट्रेनिंग मटेरियल तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हारे पास लोग ऑन अ डेली बेसिस 15 से 20 लोग तुम्हें कैसे रीच आउट करेंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू होगा। मैंने अभी लिंक्डइन का नाम नहीं लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। This product is specially designed for those who have started affiliate marketing, online business and network marketing but struggle to sell their product online. अब ये Leadsark एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो खासकर स्पेशली डिजाइन किया गया हुआ है एफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए और नेटवर्क मार्केटर्स के लिए, जो बहुत देर से ऑनलाइन बिजनेस काम कर रहे हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं पर अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए नहीं पता चल रहा है। अब बेसिकली प्रोडक्ट अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनको बेचने का तरीका हमेशा सेम होता है, लोगों को अप्रोच करने का तरीका हमेशा सेम होता है। तो लीड्सआर्क हमें वो चीज़ सिखाता है कि हम ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुद के पास अप्रोच कैसे करवा सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ यू आर अ बिगिनर टू एफिलिएट मार्केटिंग, दिस प्लेटफॉर्म इज ऑल दैट यू नीड। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिगिनर्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन करवाया गया हुआ है, साथ ही साथ एफिलिएट मार्केटर और नेटवर्क मार्केटर्स के लिए, ठीक है। अगर तुम एक नए बिगिनर हो जिसको सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाना आता है, जिसको उसके बाद नहीं पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाता है, लीड्स क्या होता है, प्रॉस्पेक्ट्स क्या होते हैं, जिसको मतलब बिजनेस का कुछ भी नहीं पता है, बस उसको पैसे कमाने हैं, तो लीड्सआर्क इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। वट विल यू लर्न? अब यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर तुम्हें सिखाया क्या जाएगा? द बेस्ट सोशल मीडिया ऑर्गेनिक प्रोसेस टू जनरेट क्वालिटी लीड्स फॉर योर प्रोडक्ट। अब यहाँ का फायदा ये है कि यहाँ पर लीड्सआर्क का जो ट्रेनिंग मटेरियल है, ये तुम्हें एक ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा जो तुम किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए यूज कर सकते हो। आइदर वो एक फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है या तो वो कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर तुम्हें बेस्ट सोशल मीडिया ऑर्गेनिक प्रोसेस बताया जाएगा कि सोशल मीडिया का सबसे अच्छा ऑर्गेनिक प्रोसेस क्या है। ऑर्गेनिक का मतलब मैं तुम्हें फिर से बताना चाहूंगा, जहां पर तुम एक भी पैसा एड्स के लिए यूज नहीं करोगे। तुम्हें एक ऐसा प्रोसेस बताया जाएगा कि तुम क्वालिटी लीड्स कैसे बुला सकते हो अपने बिजनेस के लिए। यहाँ पर तुम्हें सिखाया जाएगा हाउ टू ऑप्टिमाइज योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम टू इंक्रीज योर प्रोफाइल विजिबिलिटी। अब तुम्हें यहाँ पर सिखाया जाएगा कि तुम अपनी बायो को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो, एक ताकि लोगों को पता चले कि तुम हाँ एक एफिलिएट मार्केटर हो, या फिर तुम जिस भी बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो। अगर तुम हेल्थ रिलेटेड नीश के अंदर काम कर रहे हो, हेल्थ रिलेटेड के तुम काम करना चाहते हो, तो तुम्हें सिखाया जाएगा कि तुम अपनी बायो को और अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो, जिसकी वजह से लोग तुम्हें मैसेज करें। तीसरा पॉइंट ये है कि हाउ टू जनरेट हाई एंगेजिंग लीड्स यूजिंग अट्रैक्शन मार्केटिंग फ्रॉम इंस्टाग्राम। अट्रैक्शन मार्केटिंग एक ऐसा रोल प्ले करती है कि तुम्हारे कंटेंट के थ्रू लोग तुम्हें मैसेज करें। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करते होगे तो तुम्हें इस चीज के बारे में पता होगा कि मेरे कैराउजल्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, तो जिसकी वजह से कैराउजल्स की वजह से लोग बहुत ज्यादा मुझे रीच आउट करते हैं कि सक्षम तुम इतने अच्छे कैराउजल्स कैसे बना सकते हो, हमें भी कहीं ना कहीं पर ये सीखना है, तुम क्या प्रोसेस यूज करते हो, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हो इन कैराउजल्स को बनाने के लिए। तो वो तो कैनवा होता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे।
लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन मार्केटिंग तुम्हें सिखाई जाएगी। चौथा पॉइंट यहाँ पर यह है कि हाउ टू जनरेट हाई एंगेजिंग लीड्स यूजिंग अट्रैक्शन मार्केटिंग फ्रॉम फेसबुक। तुम्हें यहाँ पर दोनों तरीके बताए जाएंगे कि तुम इंस्टाग्राम के ऊपर अट्रैक्शन मार्केटिंग कैसे यूज कर सकते हो और फेसबुक के ऊपर कैसे यूज कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर यह है कि हाउ टू पब्लिश कंपेलिंग कंटेंट टू अट्रैक्ट फॉर योर प्रोडक्ट। जैसे मैंने यहाँ पर तुम्हें बताया कैराउजल्स की बात मैंने यहाँ पर की, तो तुम यहाँ पर एक अच्छा खासा कंटेंट स्ट्रैटेजी सीख सकते हो कि तुम्हें सबसे अच्छा आउटस्टैंडिंग कंटेंट कैसे बनाना है जिसकी वजह से ज्यादा लोग तुम्हें रीच आउट करें। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, लास्ट एंड नॉट बट द लीस्ट, हाउ टू फाइंड, कनेक्ट, एंगेज विद द राइट टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि यार अगर 100 लोग होते हैं, ठीक है, अगर 100 लोग होते हैं तो 100 लोगों को तुम अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हो। उसके अंदर से मिनिमम टू मिनिमम 50 ही ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदने के लायक होंगे। अगर तुम यहाँ पर एक ऐसे इंसान को एफिलिएट मार्केटिंग सिखाने के लिए जा रहे हो जिसको इंस्टाग्राम पता ही नहीं है क्या होता है, फेसबुक पता ही नहीं है क्या होता है, तो तुम उसको अपना प्रोडक्ट कैसे बेचोगे। तो यहाँ पर तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें राइट टारगेट ऑडियंस को कैसे ढूंढना है, राइट पीपल्स को कैसे ढूंढना है, उनके साथ कैसे कनेक्ट करना है जो आने वाले टाइम के अंदर तुम्हारा बिजनेस तुमसे खरीदेंगे। बेनिफिट्स ऑफ लीड्स आग। अब लीड्स आग के बेनिफिट्स क्या है, मैं इतना ज़्यादा लीड्स आग क्यों कर रहा हूँ, इसके बेनिफिट्स भी तो होने चाहिए, राइट। यहाँ पर सबसे पहले ह्यूज कमीशन मिलता है, 70% एक्टिव कमीशन मिलता है। आई कैन अश्योर यू दिस, आई कैन गिव इन अपार्ट फ्रॉम क्लिक बैंक बहुत सारे ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि जो बहुत अच्छा खासा कमीशन देते हैं। अगर लीड्स आग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 75% एक्टिव कमीशन मिलता है। एक्टिव कमीशन का ये मतलब होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल जब तुम यहाँ पर एक प्रोडक्ट की सेल करोगे, जब तुम एक प्रोडक्ट को सेल करोगे तो तुम्हें आउट ऑफ 100% जिसका भी उसका अमाउंट होगा 75% तुम्हें कमीशन मिलेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमारी यहाँ पर बात लेके चले तो अगर तुम यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली अराउंड 4000 रुपीज़ का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अगर तुम 4100 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो तुम्हें उसके ऊपर 2500 रुपये कमीशन मिलेगा और एक्टिव कमीशन मिलेगा, मतलब उसी टाइम मिलेगा। यहाँ पर कोई डिले प्रोसीजर नहीं होता कि तुम्हारा जो पेमेंट होगा वो महीने बाद आ रहा है, 10 दिन बाद आ रहा है, ऐसा नहीं होता। एक्टिव कमीशन तुम्हें 75% कमीशन मिलेगा और साथ ही साथ में पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। पैसिव इनकम सिंपल सी ये बात होती है, पैसिव इनकम अगर आज के टाइम पे, यार मैं तुम्हें एक चीज बात बताना चाहता हूँ, बड़े बड़े जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो हमेशा ये चीज कहते हैं कि हमारी एक्टिव इनकम कम है और हमारी पैसिव इनकम ज्यादा है। पैसिव इनकम एक ऐसी बिजनेस टेक्निक होती है कि जहां पर हमने पहले काम कर लिया है, अब वो काम हमें पैसे ला के दे रहा है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे मैंने एक ऐसा बिजनेस सेटअप कर लिया है लीड्स आग के थ्रू कि शुरुआत के टाइम पे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे तो जब मैं उनको अपना प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा था मेरे से, तो मेरे को मेरी एक्टिव कमीशन आई थी, राइट। लेकिन आज के टाइम पे वही स्टूडेंट्स जो अपना वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मेरे को उनकी हर एक सेल का 10% मिलता है। मतलब वो जितना पैसा जितनी मर्जी सेल्स करेंगे उनकी हर एक सेल के ऊपर मेरे को 10% कमीशन मिल जाता है। मतलब मैंने कुछ किया भी नहीं। आज के टाइम पे मेरे को उतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे पैसिवली अमाउंट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, मेरे को थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपने स्टूडेंट्स की कमीशन में से मिलता रहता है। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। वीकली पे आउट, वीकली पे आउट का क्या मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमेशा लीड्स आग के अंदर वीकली पे आउट होगा। और वो वीकली पे आउट का क्या मतलब होता है कि हर हफ्ते के बाद पे आउट होता है कि तुम्हारी हफ्ते के अंदर जितनी भी अर्निंग्स हुई होंगी, चाहे तुमने 10,000 कमाया होगा, 2,000 कमाए होंगे या फिर तुमने 50,000 रुपए कमाया होगा, हफ्ते के बाद वो डायरेक्टली तुम्हारे अकाउंट के अंदर आ जाएगा। डेली सेल्स वेबिनार सपोर्ट, यहाँ पर वेबिनार सपोर्ट मिलता है यार। अगर तुम्हें किसी भी बिजनेस के अंदर ग्रो करना है ना यार, तुम्हें अगर किसी भी बिजनेस के अंदर ग्रो करना है तो यहाँ पर तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि किसी भी बिजनेस के अंदर ग्रो करने के लिए ना सबसे ज्यादा सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। सपोर्ट सिस्टम जिस भी बिजनेस के अंदर अच्छा होगा, तुम उस बिजनेस के अंदर उतना ही ज्यादा अच्छा ग्रो कर पाओगे। बहुत सारे लोगों को ना एक चीज की प्रॉब्लम आती है कि यार वो ना पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद ग्रो नहीं कर पाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती है कि बिजनेस गलत होते हैं। अगर तुम्हें एक राइट मेंटर मिल जाए ना जो तुम्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, डेफिनेटली तुम्हारा करियर बहुत ज़्यादा बूमिंग रेट पे चला जाता है। तो यहाँ पर डेली सेल्स वेबिनार मिलते हैं। वेबिनार का क्या मतलब होता है कि जो हमारे मेंटर्स होते हैं तो वो आते हैं, जो हाई अर्नर्स होते हैं, टॉप अर्नर्स होते हैं लीड्स आके और बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के, तो वो आते हैं और वो हमको डेली वेबिनार सपोर्ट देते हैं कि जिस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ पर जाके वो उन बच्चों से, उन मेंटर से सीख सकता है।
मेंटोरशिप एंड फुल ट्रेनिंग सपोर्ट। मेंटोरशिप तुम्हें यहाँ पर मेरी मिलेगी, अगर तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं पर मेरे से कोई कमी मिल रही है तो जो मेरे मेंटर है शिवम गुप्ता, तो तुम उनसे बात कर सकते हो, या फिर मैं तुम्हारी उनके साथ एक कॉल सेटअप करवा सकता हूँ, जिसकी वजह से अगर तुम्हें कोई चीज़, ऐसे तो बात नहीं होगी कि तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, बट फॉर द रेस्ट ऑफ केस अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो कहीं ना कहीं पर मैं तुम्हारी टॉप अर्नर्स के साथ बात करवा सकता हूँ जिन्होंने लीड्स से 15-15 लाख रुपए कमाए हुए हैं। एंड फुल ट्रेनिंग सपोर्ट, इस चीज़ की बात की गारंटी है कि जो तुम्हें ट्रेनिंग मटेरियल मिलेगा लीड्स का वो आउटस्टैंडिंग है, इस चीज़ के अंदर कोई शक नहीं है। यू विल गेट एक्सक्लूसिव फेसबुक ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप। यहाँ पर तुम्हें फेसबुक कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। लीड्स के अंदर जितने भी लोग हैं अप्रॉक्सीमेटली फेसबुक ग्रुप की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 7500 पीपल्स हो गए हैं जो लीड्स के अंदर काम करते हैं। तो तुम्हें उनके साथ उनकी कम्युनिटी के अंदर बैठने का मौका मिलेगा। तुम वहाँ पर उनके साथ सीखोगे कि डेली बेसिस के ऊपर उन ग्रुप्स के ऊपर क्या क्या नॉलेज शेयर हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तुम्हें एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिलेगा जहाँ पर तुम अपनी क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हो। मेरे ग्रुप का तो एक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूँ। The knowledge and concept which are going to get here you can apply any on product you the market। जो कंसेप्ट और नॉलेज तुम्हें यहाँ पर सिखाया जाएगा वो तुम नॉलेज और कंसेप्ट किसी और प्रोडक्ट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट अलग हो सकता है लेकिन उसको बेचने का तरीका हमेशा सेम होगा, ये बात याद रखो। वाई लीड्स आर्क, अब बात ये आती है कि हम लीड्स आर्क को क्यों चूज करें। One of the biggest challenges online sales business is organic lead generation and this product is all about। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर यही कंफ्यूजन आती है कि लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है कि हम लोग रीच आउट कैसे करेंगे, हम लोगों से बात कैसे करेंगे, लोग हमें रीच आउट कैसे करेंगे। हम फिजिकल अगर हम एक ऑफलाइन बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर हम माउथ पब्लिसिटी कर सकते हैं जिसकी वजह से लोग हमें रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हम क्या करेंगे, तो तुम्हें यहाँ पर ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के बारे में सिखाया जाएगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पर, दिस इज नॉट जस्ट अ कोर्स, इट इज अ प्योर एक्शन बेस्ड स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग कोर्स। ये सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स नहीं रहेगा, एक प्योर एक्शन बेस्ड स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग कोर्स रहेगा। यहाँ पर तुम्हें हर एक प्रोसेस बताया जाएगा, हर एक स्टेप बताया जाएगा कि ऑन अ डेली बेसिस तुम्हें क्या काम करना है सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, जिसकी वजह से तुम्हें लोग रीच आउट करेंगे और जिसकी वजह से तुम्हें उनको आने वाले टाइम के अंदर प्रोडक्ट कैसे सेल करना है। तो सिर्फ और सिर्फ कोर्स नहीं है कि जिसको तुमने देखा और वीडियोस को हटा दिया। प्योर एक्शन बेस्ड स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग मटेरियल है जहां पर तुम्हें समझना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। दिस प्रोडक्ट हेल्प हु स्ट्रगल टू सेल देयर प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट लीड्स आप उन लोगों को हेल्प करेगा जिन लोगों को बहुत देर से ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं पर अपना प्रोडक्ट बेच नहीं पा रहे हैं, उनको प्रोडक्ट बेचना नहीं आता है कि प्रोडक्ट हम अपना बेचे कैसे। फोर्थ पॉइंट, हु डोंट वांट टू इन्वेस्ट मनी इन एड्स। ये प्रोडक्ट और ये बिजनेस एक ऐसे लोगों के लिए है जो अपना पैसा इन ऑर्गेनिक वे के अंदर नहीं घुसाना चाहते हैं, मतलब एड्स के अंदर अपना पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, जिनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है कि ऑन अ डेली बेसिस वो एड्स के ऊपर पैसा खर्चा करें। एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू डोंट नीड योर ओन ब्लॉग एंड वेबसाइट। लीड्स का सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर यह है कि तुम्हें ऑडियंस रिटेंशन के लिए, ऑडियंस को बुलाने के लिए, लोगों के पास जाने के लिए तुम्हें एक ब्लॉग बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ब्लॉगिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें एक वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एज दैट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पर तुम्हें बताना चाहूँगा, वाई पीपल फेल इन एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत सारे लोग ना एफिलिएट मार्केटिंग को करते हैं, किसी भी बिजनेस को करते हैं। यार मैं यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर बहुत सारे बिजनेस की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे पीपल फेल क्यों होते हैं व्हेन इट कम्स टू अ ऑनलाइन बिजनेस। सबसे पहला, दे डोंट गो फॉर आउटस्टैंडिंग वैल्यू। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर वो एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए जा रहे हैं ना तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को बेचते हैं, लोगों को बेचने की जगह चेपते हैं वो प्रोडक्ट। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, एक बॉटल है, अगर तुम अब इस बॉटल को बेचना चाहते हो तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोगों के पास जाएंगे और इस बॉटल को बोलेंगे कि बॉटल बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम इसको 200 रुपये में खरीद दो। ऐसा नहीं होता है। ऑडियंस को समझने के लिए एक पूरा प्रोसेस वे होता है जो तुम्हें सीखना पड़ता है, तुम्हें लोगों की ज़िंदगी के अंदर वैल्यू ऐड करनी पड़ती है जिसकी वजह से लोग तुम्हें पैसे पे करते हैं, और लोगों के अंदर इतना सब्र ही नहीं होता है कि वो लोगों की ज़िंदगी के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करें। ये एक बहुत
बहुत एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग अच्छी खासी अर्निंग नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, कि वो वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते हैं लोगों की ज़िंदगी के अंदर। और वैल्यू प्रोवाइड करना एक दिन का काम नहीं होता है, एक दो महीने क्या, लोग इस बिज़नेस के अंदर 10-10 20-20 साल गुजार चुके हैं अपने इन्फ्लुएंसर जर्नी के अंदर, जहाँ पर वो लोगों की ज़िंदगी के अंदर वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसीलिए वो आज इतने बड़े मुकाम के ऊपर पहुँचे हुए हैं। तो ये वन डे गेम नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग वन डे गेम नहीं है, एक लॉन्ग प्रोसेस है, जहाँ पर तुम अगर ऑन अ डेली बेसिस अगर अपने एफर्ट्स डालोगे तो डेफिनेटली तुम भी पैसा कमा सकते हो एक बहुत कम समय के अंदर। दे डोंट रियली नो द प्रोडक्ट दे प्रमोट। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि वो क्या प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यही चीज़ पता नहीं होती है कि उनका प्रोडक्ट है वो किस टारगेट ऑडियंस के लिए बना हुआ है, किन लोगों की हेल्प करेगा, किन लोगों को ये प्रोडक्ट मैं बेचूं। उन लोगों को यही नहीं पता होता है, और इसी वजह पे लोग ऑनलाइन सेल्स बिजनेस के अंदर लॉस में जाते हैं। दे गो फॉर सेलिंग एंड नॉट फॉर हेल्पिंग। मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि लोग सिर्फ और सिर्फ वही फेल होते हैं जो दूसरे लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेचने के नज़रिए से जाते हैं, बल्कि ना कि लोगों की मदद करने के लिए जाते हैं। दे रन इंटू डिस्ट्रैक्शन एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। दे रन इंटू डिस्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, अगर आज के टाइम पे अगर वो एक बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, और अगर 10-15 दिन तक, 20 दिन तक, 25 दिन तक अगर तुम्हें कोई अर्निंग्स नहीं आ पा रही है, तो अगर कोई दूसरा बिजनेस कोई इंसान काम कर रहा है और वहां पर वो एक स्टोरी डाल देता है कि मैंने इस बिजनेस से XYZ बिजनेस से, जो अलग बिजनेस है जिस बिजनेस के अंदर तुम काम नहीं कर रहे हो, उस बिजनेस की वो स्टोरी डाल देता है और वो अपनी अर्निंग शो कर देते, तो कहीं ना कहीं पर तुम्हें ये चीज़ लगती है कि यार जो तुम्हारा वाला बिजनेस था उसके अंदर दम नहीं है, उस बिजनेस के अंदर शायद से मुझे अर्निंग हो जाए। तो कहीं ना कहीं पर लोग डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं। एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन का ये मतलब होता है कि हर काम को वो डिले करते हैं। अगर आज उन्हें प्रमोशन करनी है तो वो आज नहीं करेंगे, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के ऊपर आज काम करना है, कंटेंट आज बनाना है तो आज नहीं करेंगे, वो ये चीज़ बोलेंगे कि यार आज मन नहीं है कल करेंगे। तो प्रोक्रेस्टिनेशन बंदे को मारती है। फिफ्थ पॉइंट ये है, दो डोंट हैव इनफ पेशेंस। देखो यार, अगर पैसा कमाना ना, अगर पैसा कमाना इतना आसान होता ना तो आज के टाइम पे हर एक इंसान कमा के बैठा हुआ होता। आज के टाइम पे जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स की नहीं बात करेंगे, जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं खुद एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट्स की बात करूंगा। अगर पैसा कमाना इतना आसान होता तो आज के टाइम पे हर एक स्टूडेंट अपनी जेब के अंदर अपने बाइक की चाबी लेके चल रहा होता। तो बस बात यही होती है कि पेशेंस से, सब्र से काम लेना पड़ता है, तभी जाके लोग पैसा कमाते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ दे प्रमोट। लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं होता है अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू लीड साक, अगर मैं लीड साक की बात करता हूँ तो ये एक ऐसा बिजनेस है कि जिसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे होता है। क्यों? क्योंकि मेरे को मज़ा आता है इसको प्रमोट करने के लिए। बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं होता है उस प्रोडक्ट के अंदर जिसको वो प्रमोट करें, जिसकी वजह से वो उनके बिजनेस के अंदर डेफिनेटली फेल हो जाते हैं। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, मैंने ये पहले भी बताया था कि लोगों को नॉलेज ही नहीं होती है उनके प्रोडक्ट की। अब जैसे मुझे पता है कि लीड्स की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या नहीं है, लोगों को इस चीज़ के बारे में ही नहीं पता होता है कि वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो फायदेमंद किसके लिए, किन लोगों को बेचना चाहिए, किन लोगों को नहीं बेचना चाहिए। वो हर एक इंसान को बेचते हैं। उनका मामा होगा, उनकी मामी होगी, उनका दोस्त होगा, उनके कोई भी कज़न होंगे, वो उनको प्रोडक्ट बेच रहे हैं, पर ये बात नहीं समझ रहे हैं कि एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस होती है। एंड फेयर ऑफ क्रिटिसिज्म, बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर इसीलिए फेल होते हैं कि क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वो ये सोचते हैं कि उनके रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, उनके फ्रेंड्स क्या बोलेंगे जब उनको अर्निंग्स नहीं हो रही होगी। तो ये क्रिटिसिज्म का जो फेयर होता है वो लोगों को मार देता है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप तुम सबको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल चुका होगा। एफिलिएट मार्केटिंग देखो सिंपल सा एक यही बिजनेस है कि यहाँ पर तुम्हें लोगों के प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और जहाँ पर तुम्हें कमीशन मिल सकता है, जहाँ से तुम अपने बिजनेस स्टार्टअप जर्नी कर सकते हो। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे होगे, अभी तक तुमने एंड तक देखा होगा, तो आई कैन अश्योर यू दिस, अगर तुम मेरे साथ अपनी मेंटोरशिप, अगर तुम मेरी मेंटोरशिप के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, तो आई कैन अश्योर यू दिस, अगर तुम ऑन अ डेली बेसिस अपना 100% एफर्ट दिया करोगे, तो आफ्टर 2 to 3 months आई कैन अश्योर यू दिस दैट यू विल बी फिलिंग योर पॉकेट्स विद अ लॉट ऑफ मनी। बट मैं यही यहाँ पर ये चीज़ बोलूँगा कि मैंने अपना डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, अपना गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, तुम उस फॉर्म को फिल कर सकते हो, या फिर और उस फॉर्म को फिल करने के बाद मैं या फिर मेरी टीम में से कोई भी इंसान तुम्हें रीच आउट
स्क्रीनशॉट कर लेगा और हमारी व्हाट्सएप पे हमारी बात हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारी फर्दर क्वेरीज मैं सॉल्व करूंगा। बट अपार्ट फ्रॉम इट, वीडियो को एंड करने से पहले मैं तुम्हें यही चीज़ बात बोलूंगा, मैं चाहता हूं कि अगर तुम अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर इस चीज़ को समझ लो कि ये वन डे रिच स्कीम नहीं है कि यहाँ पर तुमने अगर अपना पैसा लगाया तो तुम एक दिन के अंदर सक्सेसफुल बन जाओगे, तुम एक दिन के अंदर 50,000 रुपये कमा लोगे। ऐसा नहीं होगा। पेशेंस के साथ काम करोगे, एक दिन तुम डेफिनेटली अपना पहला 50,000 अमाउंट भी क्रैक करोगे। लेकिन हर चीज़ के लिए टाइम लगता है और हर चीज़ सब्र के साथ काम करना पड़ेगा, तुम्हें एक मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा। तो बस यही चीज़ है कि अगर तुम एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हो, अगर तुम मेरी मेंटरशिप सीखना चाहते हो, मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, अपना गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। तुम कहीं पर भी मेरे को MMO मेकिंग मनी ऑनलाइन मैसेज कर सकते हो। MMO मेरे को मैसेज कर दो, डेफिनेटली मैं या फिर मेरी टीम तुम्हें डेफिनेटली रीच आउट करेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना सक्षम महाजन। साथ ही साथ में वीडियो के नीचे कमेंट भी दे देना कि तुम्हारे वैल्यूएबल शेयर्स कैसे रहे, तुमको वीडियो से क्या क्या क्वेश्चन थे। अगर तुम्हारा कोई डाउट रह गया डेफिनेटली मैं उसको कमेंट्स के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो सी यू देन, टिल देन, सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।